श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। भगवान ने यह बात गीता के अध्याय 12 में कही है। श्लोक संख्या 6 और 7 आपको दिख रहा है। इसका अर्थ है कि जो भी मनुष्य अपने सारे कर्मों को मुझको अर्पित कर देता है और वह अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा आराधना करता है और अपने चित्त को मुझ में स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करता है, उसके लिए हे अर्जुन, मैं जन्म मृत्यु के संसार से उसे शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो भगवान की यहाँ कंडीशन है कि जन्म मृत्यु से कौन उद्धार पा सकता है। सबसे पहले जानिए कि जन्म मृत्यु क्यों कष्टप्रद है। जन्म लेना कष्ट है। 9 महीने माँ के गर्भ में कोई भी संतान रहती है, वो बहुत कष्ट में रहती है, आपको उसका अनुभव नहीं है। एक एग्जाम्पल के रूप में अपने को उल्टा लटका दीजिए और चारों तरफ मलमूत्र भरा हुआ हो और उल्टा लटक के आप कितना कष्ट अनुभव करोगे। वहीं बच्चा माँ के पेट में उल्टा ही होता है और चारों तरफ मलमूत्र भरा हुआ होता है, तो कष्ट में बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है। गर्भ स्तुति करता है, वह भगवान से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मुझे यहाँ से निकालिए, मैं आपकी भक्ति करूँगा और आपको प्राप्त होऊंगा, लेकिन वह भूल जाता है। वहीं मृत्यु भी बहुत कष्टप्रद होती है। कहते हैं कि बहुत कष्ट होता है जब शरीर छूटता है, अर्थात आत्मा शरीर से अलग होती है। वहीं जरा माने आपका बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापा कष्टप्रद होता है। शरीर चलने फिरने में असमर्थ होता है, उस समय यदि सेवा ना मिल पाए बच्चों की, है ना, तो फिर बहुत कष्ट हो जाते हैं। कलयुग में वैसे भी बच्चे अपने माँ को कहाँ रखते हैं, माँ पिता को कहाँ रखते हैं। और वहीं बीमारी तो कष्ट है ही है, जन्म से लेकर मृत्यु तक बीमारी है। तो इस प्रकार के कष्ट हैं। मृत्यु ये संसार मृत्यु का घर है ना, तो यहाँ सबकी मृत्यु होती है। इससे उद्धार करने के लिए भगवान ने यह बात कही है गीता में, अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित करना है। अर्थात आप सभी कर्म करिए। पति का कर्म है, आपका बेटे का कर्म है, आपके ऑफिस का कर्म है, नौकरी पेशा व्यापार का कर्म है, सभी कर्मों को करिए, लेकिन भगवत अर्पित कर दीजिए। अर्थात ये भावना करिए कि ये सब कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ। पत्नी की सेवा भी करनी है, बच्चों की सेवा करनी है, माता पिता की सेवा करनी है, पत्नी से वही व्यवहार करना है जो पत्नी के साथ किया जाता है। माता के पिता के साथ चरणों उनके चरण छूने हैं, पत्नी के चरण नहीं छूने हैं, माता पिता के चरण छूने हैं। सेवा का भाव अर्थात यथोचित व्यवहार करना, जिसके लिए जो उचित व्यवहार है वो भाव व्यवहार करना है, वही सेवा है। और इसको भगवान स्वरूप मान के, क्योंकि पत्नी में भी भगवान है, माता पिता में भगवान है, बॉस में भगवान है, ग्राहकों में भगवान है, तो भावना बदलनी है आपको। अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित करना है, भगवत भाव से करते हुए, और अविचलित भाव से एक ही भाव रहे कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। भगवान के शरणागत होके अविचलित भाव से भगवान की भक्ति करनी है, उनकी पूजा आराधना करनी है। पूजा का मतलब है कि नित्य भगवान का चिंतन बना रहे मन से। मन की गति भगवान के चरणों में, भगवान के चिंतन में बनी रहनी चाहिए। पूजा का विशेष अर्थ ये है। वहीं भगवान के नाम का निरंतर जाप होना चाहिए। नाम अगर चलता रहेगा तो किसी प्रकार का कष्ट आपको नहीं होगा। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, मत्सर जैसे जो विकार हैं वो नाम के प्रभाव से खत्म हो जाते हैं। तो नाम को निरंतर पकड़ना चाहिए। अपने भक्त अपने अविचलित भाव से भक्ति पूजा करता है, अपने चित्त को सदैव भगवान में स्थिर रखता है, निरंतर भगवान का चिंतन करता है। उनके लिए भगवान ने कहा है कि वो ये जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार कर देते हैं। ये भगवान की कृपा से ही हो पाएगा। आप इसमें विशेष प्रयास ना करिए, बस भगवान के हो जाइए।
होने से होता है, करने से कुछ नहीं होता। करने से ये पता लगेगा कि आप इतना कर रहे हो, अर्थात अहंकार आपके ऊपर जागृत हो जाएगा कि मैं इतना भजन करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, इतना माला करता हूँ, इतने बजे उठ के ये करके तभी भोजन करता हूँ। इस तरह की बातें सुनने में आती हैं, तो ये एक अहंकार की पुष्टि दिखाता है। वहीं सभी साधनाएं जो आप कर रहे हैं, भगवान की सेवा, पूजन, नाम जाप जो भी कर रहे हैं, उससे शरीर का अहंकार दूर होना चाहिए। शरीर का अहंकार जब नष्ट हो जाता है तब भक्ति बढ़ती है। भक्ति का उच्च स्तर भगवान का प्रेम है, भगवान के चरणों का प्रेम है। तो आप इस गीता के श्लोक को जानिए, समझिए। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा अनन्यो योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषां महं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि च निरात पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। तो इस श्लोक से बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति संसार से उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं वो इस श्लोक से सीख ले सकते हैं। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन।